नाज़रीन, आपको मसीह यसू के अजीम नाम में मेरा सलाम पहुँचे। ईस्टर के ताल्लुक़ से, बल्कि लेंट के ताल्लुक़ से भी और होली वीक के ताल्लुक़ से जो सवालात पूछे जा रहे हैं, उनमें पहला सवाल मुझसे ये पूछा गया है कि मसीही दीन में खजूरों के एतवार की अहमियत क्या है। आप सब जो क्रिश्चियन लोग हैं वो तो जानते हैं कि जब हम खजूरों का एतवार मनाते हैं तो उसमें हम जुलूस भी निकालते हैं और खजूरों की डालियाँ हमने हाथ में पकड़ी होती हैं, उनको हम हिलाते हैं और गोया हम मसीह के यरूशलेम में शाहाना दाखिले की याद को ताज़ा करते हैं। लास्ट वीक में ज़मीनी खिदमत के दौरान जब यसू मसीह दाखिल हुए यरूशलेम में, तो लोगों ने मसीह यसू का बड़ा शाहाना इस्तकबाल किया। खजूरों की डालियाँ पकड़ी हुई थी और नीचे कीमती कपड़े यसू मसीह के कदमों में डाल रहे थे, और यसू मसीह जब यरूशलेम में जा रहे थे तो लोग नारे लगा रहे थे, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। अगर आपको सही से याद हो तो फरीसियों और फ़कीहों ने ये एतराज़ भी किया कि सरकार अपने शागिर्दों को ज़रा मना करें, शोर बहुत कर रहे हैं। मसीह यसू ने बड़ा तारीख़ी फ़िक्रा कहा था कि अगर ये इंसान खामोश रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो लोग पत्थर बने हुए थे, आज उनकी भी ज़बानें खुल गई हैं। वो मसीह यसू को अपना खुदावंद और बादशाह मान रहे हैं और मसीह की उस पेशगोई को पूरा कर रहे हैं। जब लोगों ने मसीह यसू का इस्तकबाल किया तो यहूदी उससे पहले कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, परेशान हाल थे। कौमों ने उनको मारा, लूटा, ग़ुलाम बनाया और बल्कि पूरी की पूरी कौम को असीर करके भी ले गए। अब भी जब यसू मसीह की ज़मीनी खिदमत हो रही थी तो यहूदी रूमियों के ज़ेर तसल्लुत थे और वो गिन गिन कर दिन गुजार रहे थे कि वो दिन कौन सा होगा कि जब मसीहा आएगा और रूमियों के जबड़े तोड़ देगा, हमें इनसे सियासी रहाई दिलाएगा, हुकूमत हमारी हो जाएगी और एक दफ़ा फिर सुलेमान का सुनहरी दौर देखने को मिलेगा। इसी तनाज़र के अंदर लोग खजूरों के एतवार वाले दिन मसीह का इस्तकबाल कर रहे थे। इसी तनाज़र के अंदर वो नारे लगा रहे थे। इसी तनाज़र के अंदर जब यसू मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो एक ताले आज़मा शख्स आया, सरकार आपकी खातिर जान ले भी सकता हूँ, आपकी खातिर जान दे भी सकता हूँ। जहाँ कहीं चलेंगे मैं आपके साथ चलूँगा, मुझे आप शाना बशाना पाएंगे। मसीह यसू समझ गए कि ये बादशाहत के ख्वाब देख रहा है कि शायद मैं तख्ता उल्टूँगा और यहूदियों की बादशाही कायम कर दूँगा, उनकी हुकूमत कायम कर दूँगा, तो चलो 1000 गज़ का प्लाट ही मिल जाएगा। तो यसू मसीह ने उस पर वाज़े कर दिया था कि परिंदों के तो घोंसले होते हैं और लोमड़ियों के भट्ट, इब्ने आदम के पास तो सर धरने की भी जगह नहीं। हमारे साथ आना है तो ये सोच लेना भाई कि सारा दिन मुनादी करते हैं, शाम को बागे गतसमनी में जाके सर के नीचे पत्थर रख के सो जाते हैं, ये मंजूर है तो आ जाओ। तो सारे यहूदी यसू मसीह को इस तनाज़र में वेलकम कर रहे थे कि ये बादशाही कायम करेगा। सो मच सो कि जब यसू मसीह की मौत वाक़या हुई और वो मुर्दों में से जी भी उठे तो यहूदियों पर अभी तक मायूसी छाई हुई थी। एमाउस की राह पर जो 2 शख्स यसू मसीह को मिले तो उन्होंने भी एक बात की कि हमें उस शख्स से बड़ी उम्मीदें थी, यानी उसने तो हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और ये नारे लगाने वाले लोग कोई ज़्यादा दिन इनकी वफ़ादारी मसीह के साथ नहीं चल सकी। जैसे ही उनको ये यकीन हो गया कि ये शख्स तख्ता उल्टने वाला नहीं है, यहूदी बादशाहत कायम करने वाला नहीं है, तो उनकी हमदर्दियाँ नफ़रत में बदल गईं। और यही लोग थे जो पिलातूस के सामने नारे लगा रहे थे कि मसीह यसू को मसलूब कर और बराबा को रहाई दे दे। ये शख्स हमारे काम का नहीं है, हमें बराबा चाहिए। वो बाहर निकलेगा, कोई खड़ाक करेगा, पहले हफ्ते 15-20 बंदे मारेगा, मज़ा आ जाएगा, वो काम करेंगे भाई। ये तो इस तरीके से उनके साथ चल पड़ा जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के साथ चल पड़ती है।
نہ صرف یہ لوگ، بے شمار لوگ جن کی یسوع مسیح کے ساتھ پوری ہمدردیاں وابستہ تھیں، جب مسیح کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بزدل شخص ہے، یہ بہادر نہیں ہے، یہ لڑائی نہیں کرتا، جہاد کی تعلیم نہیں دیتا اور حکومت توڑنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کر رہا، تو وہ مسیح یسوع کے خلاف ہو گئے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ اصل مسیح نہیں ہے، ہمیں پہچاننے میں غلطی لگی ہے، یہ کوئی اور شخص ہے۔ سو مچ سو جان دا بیپٹسٹ جس نے یسوع مسیح کو پہچانا، اس کی گواہی دی اور یہاں تک اس کی عزت افزائی کی کہ جو میرے بعد میں آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، میں تو جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں۔ جب وہ بھی حوالات میں تھا تو وہ بھی ڈاواڈول ہوا اور اس نے ایک وفد بھیجا کہ اس سے پوچھو آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ تو کھجوروں کے اتوار والے دن جب یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ ہوا تھا تو یہ اس وقت کے سرکمسٹینسز تھے، یہ اس کا سینیریو تھا، یہ اس کا کانٹیکس تھا جو میں نے بتایا۔ لیکن ایز اے کرسچن جب ہم کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں تو ہم اگر کھجور کی ڈالیاں ہاتھ میں پکڑ کے ہلاتے ہیں، مسیح کو بادشاہ مانتے ہیں، اس کو خداوند مانتے ہیں، تو نہ یہ کہ یہودیوں کی طرح تیسرے دن ہماری وفاداریاں چینج ہوتی ہیں، بلکہ ہم اس کے ساتھ وفاداری کا عہد کرتے ہیں، اس کو بادشاہ مانتے رہتے ہیں اور جب تک ہمارے دم میں وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح موقع پرست نہیں ہیں، ہم مسیح کو بادشاہ مانتے ہیں، اس لیے ہر سال اس دن ہم اس اتوار کو مناتے ہیں اور اپنی وفاداری کا مسیح کے ساتھ عہد کرتے ہیں۔